प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ डिस्कस किया था। पॉलिनोमियल के ग्राफ और उसके एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन और पॉलिनोमियल के जीरो के बीच क्या रिलेशन है वो भी डिस्कस किए थे हम लोग। आज बच्चों हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ और उस पॉलिनोमियल के जीरो तथा पॉलिनोमियल के ग्राफ और एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन के बीच क्या रिलेशन होता है, आज बच्चों हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि अरे ग्राफ से तो बस क्वेश्चन 1-2 नंबर का आता है, ग्राफ दिया रहेगा, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट किया है वही क्या हो जाएगा, उसको जीरो हो जाएगा। वही उसका जीरो नहीं हो जाएगा, जितने पॉइंट पर कट किया गया है उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे पॉलिनोमियल के, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। इसमें इन दोनों में अंतर समझिएगा। तो इस तरह वो पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं इस पे। कोई ग्राफ खींचना है, ठीक है भाई, खींचना नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में तो दिया हुआ है। बहुत एक्सपर्ट टीचर लिखते हैं एनसीईआरटी की बुक को, उसका उद्देश्य तो कुछ होगा। बस इस भंवर जाल से बाहर निकलना, परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा, जो तुम्हारे सिलेबस में है उसको सम्यक रूप से थॉरली उसको जानना है, समझना है बच्चों। तो आइए बच्चों, आज हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ डिस्कस करेंगे। इसमें टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन। ग्राफ पॉइंट्स पहले पता करते हैं और उस पॉइंट्स को क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं। ग्राफ खींचना जानते हो, उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि किस तरह का क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आ रहा है। समझ गए बच्चों? हमारी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। सपोज ये क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ - 4x, इसका ग्राफ खींचना है हमें, तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक उसी तरह से कुछ पॉइंट्स हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे x के डिफरेंट वैल्यूज पर। यहां x की वैल्यू ले लेंगे, y इक्वल टू क्या हुआ, और एट x इक्वल टू 0 y की वैल्यू क्या हो जाएगी। ये सब इतना करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे निकाल देंगे हम लोग। x 0 होगा तो y भी क्या है, 0 है। x 1 है, 1³ 1 - 4 माइनस, तो ये -3 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 है, y 0 होगा। -1 होगा तो +3 आएगी, -2 होगा तो 0 हो जाएगा। बस इतने दूर इसकी नहीं थी।
पॉइंट्स क्या हो गए जो ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर रहे हैं? 0 0, जानते हो ना, पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं 1 -3, 2 0, -1 3। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लीजिए। एक्स और वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चों? 3 है। जीरो जीरो एक पॉइंट ये हो गया। इसके बाद है 1 -3, 0.1 -3, ये पॉइंट हो गया। 1 -3, ये 0 0 है। 2 0, ये पॉइंट हो गया। 2 0, -1 3, -1 और -2 0, ये पॉइंट हो गया। बच्चों मिलाइए, पहले इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिलाएं, फिर क्या है? कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा बच्चों, ये समझ गए ना? ग्राफ ऑफ समझ में आया बच्चों? ये पॉइंट्स क्या है हम लोगों का? -1 3, ये पॉइंट क्या है बच्चों हम लोगों का? -2 0, ये पॉइंट -2 0 है। ये पॉइंट क्या है? 0 0, ये 2 0 है। तो ये बच्चों पॉलिनोमियल का जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर काटता है? 3 पॉइंट्स, ठीक ना? तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? टोटल 3। कौन कौन? Which points are zeros? उन पॉइंट को बताइएगा तो क्या कीजिएगा? पॉइंट का परिचय किससे मिलता है? उनके कोऑर्डिनेट से मिलता है। पॉइंट्स आर -2 0, 0 0 एंड 2 0। तब x coordinates of the points
मतलब x की वह वैल्यू जिसको रखने पर क्या होता है, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू x की माइनस 4x की वैल्यू 0 आ जाएगी। y इज इक्वल टू 0 आ गया है ना। और y का मतलब क्या है, ये पूरा टोटल द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x क्यू माइनस 4x। x कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -2 0 एंड +2। तब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल -2 0 एंड +2। समझ गए बच्चों, कितना आसान है। तीसरे को भी दिखा दीजिए। टू जीरो। आइए बच्चों, कुछ ग्राफ्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ ग्राफ्स को डिस्कस करते हैं, समझ गए ना, और उनके जीरो के बारे में जानते हैं। A linear polynomial has only one zero. As the graph of a linear polynomial ax plus b can intersect or touch x-axis at only one point. A quadratic polynomial x squared plus bx plus c is not equal to 0 has only two zeros, has only two zeros। क्यों, as its graph intersects or touches x-axis at only 2 points। A cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d a is not equal to 0 has only three zeros। Three zeros। As its graph
intersect or touch x-axis at only 3 points. नहीं भी इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई जीरो उसका नहीं होगा, एक ही पॉइंट पर करेगा तो क्या होगा, एक ही जीरो होगा। समझ गया ना? आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस। 3 पॉइंट्स, ठीक। हम नोट्स में ये भी जानते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the graph of a polynomial, x coordinates of the point of intersection of the graph of a polynomial and x axis is the zero of a polynomial. तो नोट्स में इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, तो ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब इसके बाद बच्चों हम लोग 2-3 ग्राफ हम देते हैं, उस पर से कुछ जीरो बताने उनको कर लेते हैं, ठीक ना बच्चों? ये बोर्ड पर देखते हो पॉलिनोमियल का ग्राफ देख रहे हो ना? ये बताओ किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये लीनियर पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक का या क्यूबिक का? क्या आंसर होगा ये? इन ऑल द 3 केसेस, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज ए पैराबोला open upside, upward, open upward, इसमें open upward और open downward। Hence the graph represents quadratic polynomial x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब बताइए बच्चों, ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, तो इसमें बच्चों कितने जीरोज होंगे? इसमें a and a dash, x coordinates of a and a dash are the zeros of quadratic polynomial एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये कंडीशन हमेशा बच्चों में देखता हूं, इसी कंडीशन में लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। केस 2 एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, देख रहे हो ना?
since the graph touches at only one point, that is point A and A dash in case 1 coincides in this case. इधर मान लो 1 0 होगा, 1 1 1 हो जाएंगे, समझ गए ना, या इसमें कुछ भी हो सकता है, माने दोनों पॉइंट कंसाइड हो गए, दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, सेम है, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ही, तो दोनों पॉइंट इसमें के जो ए डैश है यहां पर क्या है, कंसाइड है, समझ गए। In this case, quadratic polynomial x square plus bx has only 1 0 2 0 दोगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, इसमें कहीं पर भी केस थर्ड में नहीं है। इन दिस केस द ग्राफ डज नॉट टच or intersect at any point of x-axis. Hence, quadratic polynomial x square plus bx plus c is not equal to 0, has no zero in this case, माने केस थर्ड। बस उम्मीद है तुम्हारा कंसेप्ट जो है ठीक ना, बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। अब ग्राफ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा, किसी तरह से घुमा फिरा करके तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछे या तुम्हारे स्कूल एग्जाम या कहीं पर भी पूछा जाए, तुम गलती नहीं करोगे। अब समझ में आया? इसके बाद में तो हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन रह गया है, सारे कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर लिए हैं पॉलिनोमियल से संबंधित, समझ गए ना। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन 1-2 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल कंप्लीट करने के बाद बच्चों हम लोग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।